अगर डब्बा ने खुद ही कसम खा ली है कि वो अपनी बेइज्जती खुद ही करके रहेगी, तो इसमें कोई दूसरा कोई क्या कर सकता है। अब डब्बा का ये वाला पोज देखिए, इसमें इसका चेहरा देखिए, को देख के लगेगा कि भाई इस लड़की को जरूर कुछ बीपी डाउन हो गया है और बहुत ज़्यादा दुख में है, या फिर इसीलिए ये इस तरीके से लेटी हुई है और बहुत ज़्यादा मासूम है। लेकिन आपको पता है ये सारा ड्रामा क्यों करके किया गया है? क्योंकि उसका वजन जो है सिर्फ 25 ग्राम कम हुआ है। तो सोच रही थी 25 क्विंटल कम हो जाएगा, उसका 25 ग्राम कम हुआ है। क्या आपको ये मजाक नहीं लगता? बिल्कुल। बहन किसको बेवकूफ बना रही है? आज कम से कम जो है 10 से 15 दिन हो चुके हैं जिम में बराबर जाते हुए और वहाँ के जो पोज आते हैं, भाई मैं क्या बताऊं, ऐसे लगता है कि जैसे कितनी भारी भरकम एक्सरसाइजेस चल रही हैं और कितना पेन होना है, कितना ज़्यादा थक गए हैं या कितनी ज़्यादा जोर लगाने पड़े उन सब एक्सरसाइज को करने में। एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है रात दिन, जो है मतलब जब भी वहाँ जाते हैं वो करने के लिए, और उसके बाद में घर पे आकर वो एनर्जी शेक भी पिया जा रहा है। यही तो वो वजह है जिसके लिए लोग बाग ये कहते हैं कि तुम वहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रमोशन करने के लिए जा रहे हो। जिम विम कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ आना जाना करना है, डेली हर हालत में उनको जिम दिखाना ही दिखाना है, जिम के बैग दिखाने ही दिखाने हैं, जिम के बारे में बात करनी ही करनी है, वहाँ एक दो एक्सरसाइज करके ही दिखानी है। पहले तुम मेरी सेल्फी ले लो, मैं फिर तुम्हारी सेल्फी ले लूँगी, ये कहानी वहाँ चलती है। एक बार जिम का इंस्ट्रक्टर है उसके साथ में एक पोज दिखाना है कि वो क्या कर रहे हैं, आज कितनी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। चल जा, सारा का सारा ड्रामा है, पूरा ड्रामा है, वरना ये 25 ग्राम वजन होना है। अरे क्यों उस जिम की भी बदनामी करने पे तुले हुए हो? उस जिम में जाने के बाद में भी, इतना दिन करने के बाद में भी अगर किसी का 25 ग्राम वेट कम होगा तो वो क्यों करके जिम जाएगा? तुम्हारे को देखकर वो क्या प्रमोट होगा जिम के लिए या डिमोट होगा? वो बिल्कुल भी, उसका अगर इरादा भी बन रहा होगा, अच्छा खासा वजन है लेकिन वो वजन कम करना चाहता है तो जिम जाना चाहता है। भाई तुम रोज रोज जिम जा रहे हो तो तुम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या शिक्षा दे रहे हो? जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा मुंह बना के, ये सब करके, ऐसे लेट कर दिखा कर क्या दिखाना चाहते हो? भाई आजकल लोग बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल भर भर के तुम्हें कमेंट कर रहे हैं, तुम्हें फिर भी अकल नहीं आ रही। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को अगर अपनी बेइज्जती कराने की अगर इतना ही ज़्यादा शौक है तो वो कराए। उसके बाद में ड्रामे तो देखो, नहीं नहीं तुम्हें पता है, वो आके कहता है कि भाई बेटा तुम क्यों ऐसे बैठी हुई है, क्यों ऐसे लेटी हुई है? नहीं नहीं तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। और फिर उसके बाद में बताती है 25 ग्राम कम हुआ है, कल जो है 0.75 था। सारा कोरा ड्रामा लग रहा है, बिल्कुल सारी बात उसे भी पता है, इसको भी पता है, और उसके बाद में इस तरह लेट के दिखा रही है। वो इस तरीके से पूछ रहा है, इतने प्यार से पूछ रहा है, बता 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 जल्दी बता ना, क्या हुआ क्या हुआ है? अरे इश्क ही लड़ा रहा था तो वैसे लड़ा लेते यार, इस बात के ऊपर क्या इश्क लड़ा रहे? बता 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 क्या बात है, क्या बात है? कि अभी सदमा की बात करी है क्योंकि सदमा लगा है, और उसके बाद में खुद भी हंस रही है और वो भी पूरा हंस के बात कर रहा है। और उससे देखो सारी बात पता है, क्लियर कट बता रहा है कि इसका वजन पता है कितना कम निकला, 25 ग्राम। मतलब उसने बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, उसके बाद में उसने सारी बात पूरी की पूरी ये बता दी। उसके बाद में कवर अप वाला डायलॉग देखिए, पहले उस वाली मशीन पे नापा था, आज इस वाली मशीन पे नापा था, पहले तुलने वाली मशीन पे नापा था, इस बार सुनार के यहाँ नापा है तो वो 25 ग्राम कम हुआ है। इनके ड्रामे देख के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है जिस तरीके से 25 ग्राम पर डिस्कशन कर रहे हैं। भाई देश की बहुत बड़ी समस्या है, इन्हें डिस्कस करना ही चाहिए इसके ऊपर। अब दूसरा कवर अप सुन लीजिए, ये ब्लॉटिंग वाला पीरियड चल रहा है। हद है भाई, ये भी चीजें जो है व्लॉग में बताने वाली चीजें हैं, और ये सब पर्सनल चीजें जब तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है तो क्या व्लॉग में बताना जरूरी है? ये नॉर्मल चीजें नहीं है तुम्हारी लाइफ की, ये तो हर महीने होता है और हर महीने इस तरीके होता है। तो उस टाइम में तुम वेट के ऊपर डिस्कस करोगे, ऐसी टाइम पर डिस्कस करोगे? ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ना कुछ नॉलेज है, बस कुछ भी उठाकर बात करने शुरू कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, किस व्लॉग में कह रहे हैं, किस लोगों के सामने कह रहे हैं, ना ना ना, कुछ नहीं पता, बस बोलने से मतलब। देखिए कितने हंस के बात करिए, इतनी उम्मीदों से। चलो ठीक है, चलो ये बढ़ा तो नहीं, खुद ही अपने आप बता रही है कि ईद उल मिलाद नबी पर कुछ हमने इस तरह के खाया। डिसाइड कर लो तुम दुखी हो, सुखी हो, क्या हो? तुम वेट जो कम नहीं हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो, या वेट जो कम नहीं हो रहा उसमें तुमने क्या क्या गलत किया है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो? जिस तरह से अभी हंस के सारी की सारी बात कर रही है, ये 100% स्क्रिप्टेड डायलॉग्स हैं कि नहीं है? शर्म भी नहीं आती? 25 ग्राम के ऊपर बात करने के यहाँ बैठी है। लोग बाग तो तुम ये कह रहे हैं कि देख देख करके भी पतली हो गई, पहले से स्लिम हो गई है, अब अच्छी लग रही है। और वो कमेंट जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं भाई, कौन
कौन है वो? खुद ही मियां मिठू बन रहे हो और खुद ही जो है अपने आप में अफसोस जाहिर कर रहे कि 25 ग्राम कम हुआ। 25 ग्राम कोई कम होने की बात होती है? भाई मैं तो सबसे ये कहूंगा, इसकी बात है बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफ वाली बात करती है, हैवी बेवकूफ। और ये एक और लट्टू आके मिल गया है। दोनों के दोनों ऐसी बातें बताते हैं कि जिससे कि पब्लिक के ऊपर कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा ही असर पड़ेगा। चलिए, लगता है हमारा ज्ञान थोड़ा सा कम होगा या हमारी नॉलेज थोड़ी कम होगी, तो फिर डॉक्टर साहब से जो बात कर लेते हैं। अब डॉक्टर मजनू जो हैं उनका सुन लीजिए बयान। देखिए, इस तरह के बयान जो है बीवी की बातों पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मजनू ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकते। देखने वाली बात है, ये जो डॉक्टर साहब अब जो बयान करने वाले हैं मोटापे के ऊपर, वो कैसे करने वाले हैं? उनके मुंह पे साफ गुटखा लगा हुआ है, मतलब अंदर गुटखा चबा रहे थे जो कोई मुंह के अंदर ही पड़ा हुआ है, और उसको चबाते चबाते ये सारी बात कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे कम से कम व्लॉग बनाते समय तो वो गुटखा थूक दिया होता, वो तब तो कम से कम बात कर लिया होता। तभी तो लोग बात इतनी करते हैं, फिर कहते हैं हाँ मैं हूँ गुटखा सिंह किंग। भाई अल्लाह ऐसा जो सबको पति दे, ऐसा हस्बैंड सबको दे जो बीवी को एक ऐसे हाल में ला के छोड़ेगा कि ना उसकी सेहत रहेगी ना कुछ रहेगी। तौबा करता हूँ कि मैंने ये कह दिया कि अल्लाह सबको दे, भैया किसी को भी ना दे ऐसा हस्बैंड जो उसकी गलत बात को हमेशा सही साबित करने पे लगा हुआ हो। इसने किया क्या है इतने दिनों में? निठल्ले ने, निकम्मे ने इसने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसकी गलत बातों का समर्थन किया है और वो और गलत 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 करती चलेगी। जब से शादी हुई है उसके कारनामों की कमी नहीं है, उसके कारनामे और ज़्यादा जो नहीं थे वो भी बाहर आने लगे हैं, जो छुपे हुए कारनामे थे वो सारे बाहर आने लगे हैं। अब सबसे रिश्तों की दरार और ज़्यादा गहरी होती चली गई है, खास तौर से अपने ही घर में। और उसके बाद में जब भी कोई उल्टी सीधी हरकत करती है, जब भी कोई गलत काम करती है, ये आ जाता है उसका बचाव करने के लिए या उसके ऊपर अपना थॉट्स दिखाने के लिए। भाई कितना पढ़ा लिखा है ये? तो पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है तो कर लेते हैं, एक और बात खास बात कर लेते हैं। ये पढ़ा लिखा इंसान जो कि अपने आप को MBA बताता है, वो तरस रहा था, उसकी इच्छा थी, उसकी ये दिली इच्छा थी और ये उसका ख्वाब था कि जब शादी होगी तो वो सूट पैंट पहनेगा। आपने कोई MBA से देखा है जो सूट पैंट पहनने के लिए तरस रहा हो, दुआएं मांग रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, फिर भी उसकी बीवी ने उसको वो सूट पैंट उसको नहीं पहनने दिया? भाई हद है। बीवियां आके बाद में हुक्म चलाती हैं, यहाँ तो पहले ही शुरू हो गया खबरदार अगर तुमने सूट पैंट पहना तो। भाई इतने तो ये पढ़े लिखे हैं, अब आपको पता लग गया होगा कि MBA की डिग्री कहाँ से मिली है। अब इनकी डॉक्टर साहब की बाकी बातें सुन लेते हैं। फर्स्ट डायलॉग सुनिए, वजन से क्या होता है? वजन से लेकर इतना लोग क्यों परेशान होते हैं? डॉक्टर साहब फिर क्यों गए थे वहाँ पे जिम में? क्यों योगा टीचर घर के अंदर बुलाई? क्यों करके एक्सरसाइज करते हो? क्यों करके ट्रेडमिल रख लिया अपने घर में? देखिए तो बहुत अच्छी चल रही थी, खाओ पियो मस्त रहो, रात को सो जाओ, कुछ भी करो, तेल का खाओ, मीठा खाओ, सब कुछ खाओ 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 खाओ। इस अनपढ़ गंवार को ये नहीं पता कि वजन जो है पहली बीमारी है, उसके बाद में जो बीमारियां होती हैं उनका कोई अंत नहीं है। ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, और ये सब चीजें हो जाएं तो फिर उसके बाद में हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाती है। आपके किडनी, लीवर, हर चीज पे इन सब चीजों का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हो, बहुत लेजी हो जाते हो, आपको सोना उठना बैठना इन सब में दिक्कत होती है। हर समय मन करता है बस पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। शरीर और खाने को मांगता है और खाना मांगता है। और इस सब साइकिल में ब्रेन में भी ऐसे इंक्लूजन्स आते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप बहुत ज्यादा टेंशन फील करते हो और बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बाद में डिप्रेशन में चले जाते हो। बीमारी कम नहीं है, मोटा तो सबसे बड़ी बीमारी है। मोटापे से शुरुआत होती है इन सब चीजों की जो बताया है मैंने। दुनिया भर में अगर मेडिकल प्रोफेशन में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है ना, वो इसी बीमारी पे खर्च होता है। यानी लोग बाग मोटापे के ऊपर ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेडिकल भी इसी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। लोगों ने इतने सारे इंस्टीट्यूट और ये सब चीजें खोल रखे हैं हेल्थ के लिए, आई मीन मोटापे के लिए। वो अगर देखा जाए तो उस पर हम जितना ज्यादा खर्च करते हैं, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी देख लीजिए, इतना ज्यादा खर्चा किया जाता है कि उसके बाद में भी ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं मोटापे से क्या होता है। अपने घर में ही देख लो, तुम्हारी जो अम्मी हैं उनसे ठीक से बैठा नहीं जाता। जो जमीन पे बैठती हैं तो किस तरह से पैर फैला के बैठती हैं।
सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का भी अगर ज़मीन पे बैठती है तो आप देख रहे हो कि वो किस तरह से बैठती है, वो ठीक से प्रॉपर तरीके से बैठ भी नहीं पाती है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके घर में ही एग्जाम्पल मौजूद हैं। आज की डेट में अगर डब्बा को भी चढ़ना हो, कहीं पे सीढ़ियाँ चढ़नी हो, कुछ भी चढ़नी हो, तो उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और अम्मी को तो है ही कि उनको भी, उनकी उम्र भी है, वज़न भी है, बीमारियाँ भी हैं, उसके बाद में ये जो बंदा ये कह रहा है कि मोटापे से क्या होता है। चल गंवार कहीं का, तेरे को कुछ पता भी है कि मोटापा क्या होती है, जाके सीख, जाके डॉक्टर से पूछ और किसी और से पूछ जाके। आता है यहाँ पे नसीहत देने और कुछ लोगों को बहकाने के लिए। जो भोले भाले लोग हैं वो इन सब बातों को सुनकर यही समझने लगेंगे अगर ये कह रहा है तो भैया सही ही होगा। और अब जब ये डॉक्टर मजनू अपनी बीवी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये बात कह रहा है तो उसकी शक्ल देखिए, ये देखिए, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, उसकी शक्ल देखिए कैसी हो रही है। और अब डॉक्टर साहब जो बजाय इसके कि जो अभी अभी हमने बातें करी कि मोटापे से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो अलग ही लेवल की बात कर रहा है। उसके दिमाग में बच्चे के अलावा और कोई बात ही नहीं है। ये दोनों हर समय बच्चा 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 बच्चे की बात करते रहते हैं, अपनी हेल्थ की बात नहीं करते। अरे तुम अगर स्वस्थ हो गए तो ये सारी चीज़ें करने में तुम्हें आसानी होगी। ये कोई बात नहीं है कि वजन से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं ना, उनकी डिलीवरी कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाती है। अगर ये मेरा पॉडकास्ट कुछ डॉक्टर भी सुन रही हो जो कि लेडी डॉक्टर हैं या डॉक्टर हैं, तो आप भी यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, यानी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, उस सब का प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, डिलीवरी पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। उसको घूम फिर के सिर्फ बच्चा ही दिखाई देता है कि मोटापा है तो बच्चा हो सकता है, कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता तो तुम ये सब मोटापा घटाने के लिए, ये सब करने के लिए ये सारे काम क्यों कर रहे हो? फिर तो तुम जो डॉक्टर के पास भाग भाग के जा रहे हो, जो IVF है और ये सब के लिए जा रहे हो, ये कह रही है ना इंजेक्शंस लगते हैं, लगातार लगते हैं, लगातार सेशंस आते हैं, तो सबको पता है कि ये सारी चीज़ें किस में की जाती हैं। फिर क्यों करके सब खाने पीने को, इस सब को मना करते हो? और ये मना करने का ड्रामा करती है कि मैं चलो शुगर की चाय नहीं लूँगी, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं तेल का नहीं खाऊंगी। आज देखो फ्रेंड मैं किस तरह खाना खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ। अरे पहले खुद डिसाइड कर लो तुम क्या कर रहे हो और क्या कहना चाहते हो। होती होंगी बहुत सारी लेडीज जो है मोटापे के साथ में भी प्रेग्नेंट होती होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी कंडीशन सेम हो। तुम्हारी वाइफ के साथ जो कंडीशन है वो दूसरों के साथ में नहीं हो सकती। और जो हार्मोनल इनबैलेंस है और जो इसको PCOD और PCOS है, वो सब जो है सबको नहीं होता है और इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी के ऊपर। अब बात तो सुनिए, कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आपको इसके ऊपर बिलीव है या नहीं है, लेकिन मुझे तो बिलीव है। और डॉक्टर जो कहते हैं वो भी अपनी जगह कहते हैं, मतलब मान रहा है कि डॉक्टर जो कहते हैं वो सही कहते हैं, तो भैया उसकी मान लो। और किसकी मानोगे? नहीं 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 नहीं। अब क्या है, बीच में क्या है, जब तुमसे कोई काम ना हो और जब कोई किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो तो सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दो। बताइए, कह रहा कि जब वो चाहेंगे यानी अल्लाह चाहेंगे, तो भाई अल्लाह चाहेंगे तो फिर तुम क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें? फिर तो वो उनकी जब मर्जी होगी तब दे देंगे। क्यों इतना डेस्परेट हो रहे हो? दो दो दो, हमें हो जाए, औलाद हो जाए। क्यों डॉक्टर के पास भाग के जा रहे हो? क्यों इतने इंजेक्शंस लगवाते हो? क्यों एकदम से मौधा से आए भाग के सीधे डॉक्टर के जाओगे? अल्लाह पे जो है बिलीव कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो फिर छोड़ो ना सब ये चीज़ें बातें। ये वो अपने आप ही दे देगा। फिर ना डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। हो सकता है तुम्हें बातें करने की भी ज़रूरत ना हो आपस में। देखिए, अल्लाह किसी को देने से मना करता है क्या? वो अगर देना होगा तो वो वैसे भी दे देगा। इसमें अल्लाह के देने ना देने की, औलाद के साथ में क्या फालतू की बातें कर रहे हो? देखो, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है और अकल दी है और साथ साथ एक किताब उतारी है जिसका नाम कुरान है, और उसके साथ साथ हदीस है जिसमें ये सब चीज़ें बताई गई कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें तुम्हें ही करनी होंगी। तुम्हें जो कमाने जाना पड़ेगा, रोज़ कमा के लाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, सारे जो नियत काम होते हैं सारे जो है करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि नहीं अब जो भी कुछ करेंगे वो अल्लाह ही करेंगे। अल्लाह की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता, तो अल्लाह की मर्जी के बिना तो तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो।
और घर में बैठे रहो कि भी तुम्हारा रेस्टोरेंट भी चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, तुम्हारा व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा, तुम्हारा व्लॉग भी अपने आप अपलोड हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आ रहा तो वो भी अपने आप ही आ जाएगा। जब तुमसे कोई बात नहीं होती है तो फिर क्या है कि वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह ही नहीं तो तुमसे कहा था कि भी जाओ जाके ऐसी बीवी ढूंढो, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए गुलाम भी बनना पड़े, वो अपने आप को मारना भी पड़े, अपनी जमीर को भी मारना पड़े, जाओ और जाके ऐश करो वहां पर। तो वही तो तुम कर रहे हो। देखिए वो कह रहा है कि मोटे से पतले से क्या होता है, इंसान की जो पहचान होती है ना उसकी अखलाक से होती है। और वाह तुम्हारे अखलाक तो बहुत ही अच्छे हैं, तुम दोनों के ही अखलाक बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो तुम्हारे व्लॉग के नीचे इतनी अच्छी अच्छी तारीफ़ें आती हैं। वो जो तुम करके दिखा रहे हो उसी को अखलाक कहते हैं। अखलाक क्या चीज़ होती है, अखलाक भी तो समझ लो ना। अखलाक वही चीज़ होती है जो तुम ये इन व्लॉगों में करके दिखाते हो और उसके ऊपर तुम्हें जो कोसते रहते हैं या फिर ये कर नसीहतें देते रहते हैं। कोसेगा कौन, क्या ज़रूरत है तुम्हें कोसने की, किसी का क्या उठा लिया तुमने, लेकिन तुम्हें नसीहतें देते हैं कि तुम जो ये गलत काम क्यों कर रहे हो। बस एक बात का ही समर्थन करूंगा जो इतने लास्ट में कही कि भाई आप किसी को से अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आप कोई मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, सब अच्छे हैं और कोई भी कम नहीं है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस बात का बस मैं समर्थन करूंगा। बाकी जो इसने जो भी कुछ कहा है उससे बिल्कुल इस कान से सुन के उस कान से निकाल देना, बिल्कुल बकवास है। ये डॉक्टर मजनू है, इसे किसी भी तरीके से उसकी ईगो को सेटिस्फाई करना है और यही इसका काम है। इसका काम कोई काम करना नहीं है, रेस्टोरेंट चलाना नहीं है, ये नहीं है। उसका नौकर बन के रहना है, उसके लिए ड्राइवर बनना है, उसके लिए जो कुली बनना है, उसके लिए घर में काम वाला बनना है, उसके लिए फोटोग्राफर बनना है, उसके लिए वो सब कुछ करना है कि जो उसे एक हेल्पर से चाहिए। और बस अब डॉक्टर मजनू ने समझा दिया है तो लैला क्यों खुश नहीं होगी, उसने भी मुस्कुरा के दिखा दिया और अपना तो क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपना मुक्का शेक कर लिया दोनों ने खुश होके। बस हाँ अब सब कुछ सही है, अब हमने सबको जवाब दे दिया और सबको बोल दिया है। अब आगे से कोई मोटापे पे और इनके खाने पे इन सब चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो अब सारी चीज़ें बिल्कुल सही होंगी क्योंकि अब सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी गई हैं। अब ये कुछ करने वाले हैं नहीं। चलिए अब बीवी की ईगो को बूस्ट कर दिया गया है तो अब बीवी अपना काम पे लग गई है। तो शुरू कर दिया उसने भी, डब्बा ने फालतू का बोलना कि अब जो है शादियों का सीज़न आ रहा है तो अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम सूट बनाओगे, वैसे तुम कपड़े बनाओगे, तुम्हें कोई ना करने का अधिकार नहीं है। तुम तो सिर्फ आए इसलिए हो यहाँ पे, गुलाम बन के आए हो, गुलाम की तरह रहो। जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा, जो मैं कहूँगी वो पहनना पड़ेगा, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। अच्छा अगर ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही थी तो वो जो लड़का है कृष्णा वो क्यों हंस रहा था और वो लगातार क्यों हंसे चला जा रहा था? आप भी समझ गए होंगे कि ये जितनी बातें कर रही है वो कैसी बातें हैं। थोड़ी देर तक जो है हाँ में सर हिलाते हिलाते डॉक्टर मजनू ने उसकी सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी। जो उसने कहा कि किसी बात में कुछ ना नहीं कहना है, सारी सारी ट्यूनिंग मिलानी ही पड़ेगी आपको। कैसे पोलाइटली उसने पहले सबसे पहले कहा कि कुछ नहीं है, हम वो करेंगे जो दोनों को पसंद होगी, किसी पे कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। नोट कीजिए माय लॉर्ड, थोपी नहीं जाएगी। डोंट ओवरकम ईच अदर। देखिए पहला ही आर्गूमेंट सुन लीजिए, अगर तुम संतरा बनोगी तो क्या मुझे भी संतरा बनना पड़ेगा? अगेन वो हंस रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ कृष्णा। लेकिन अपनी जो मैडम है, पिंक मैडम है, भाई पिंक मैडम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वुमेन कार्ड जो पिंक वुमेन कार्ड है ना वो यही यूज़ करते हैं। तो अपनी जो पिंक मैडम है उनको ये मंजूर नहीं है, उनको यही मंजूर है कि अगर वो पिंक पहनेंगी तो वो पिंक पहनेगा, वो ऑरेंज पहनेगा तो ऑरेंज पहनेगा, और वो बैंगन बनेगी तो उसको भी बैंगन बनना पड़ेगा। कह रही है कि अगर मैं ऑरेंज पहनूंगी तो उसके ऊपर जो भी जाएगा उसके साथ में मैच करता हुआ वो तुम्हें पहनना पड़ेगा। यानी मैं शलवार पहनूंगी तो तुम्हें कुर्ता पहनना पड़ेगा, मैं शरारा पहनूंगी तो तुम्हें गरारा पहनना पड़ेगा। पता नहीं इसने ये क्यों नहीं कहा कि ठीक है तुम अगर हरी चूड़ी पहने होगी तो मैं हरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं हरे रंग का अंडरवियर पहन लूंगा। अब उसको कुछ भी बोलने नहीं दे रही, उससे कहना पड़ रहा है कि मुझे कुछ भी बोलने नहीं दे रही हो, मेरा एक सपना था। अब देखो किस तरह से चीज़ें बाहर आती हैं। भाई यही हाल है, इसी वजह से वो जो नान है वो कह रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए और शादी मैं करूँगा तो इनका जो हाल हो रहा है, इनके जो लट्टू ये और लैला मजनू की जो कहानी चल रही है वही मेरे साथ में होगा। यानी वो आके मेरे को ओवरकम करेगी और मेरे को ऑर्डर देगी और ये सब करेगी, मुझे वही ऑरेंज पहनना पड़ेगा, मुझे वही सब बातें करनी पड़ेंगी। तो वो यही सब देख के ये सब बातें कह रहा है। उसने कोई हस्बैंड एंड वाइफ पे PhD नहीं कर ली है, वो तुम्हें ही देखता है और उसके बाद में वो बयान कर रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल कह रहा है
है, मतलब जो उसके दिल से बात निकल रही है, रोज से नहीं, वो सारे लोगों से कह रहा है, अदालत से कह रहा है, यानी सारे लोगों की अदालत से कह रहा है कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपनी शादी के ऊपर कोट पैंट सूट पहनूं। उसके ऊपर ये कह रही है कि मौधा में ऐसा नहीं होता, मौधा में ऐसा होता है कि एक बार में ये वाला कपड़ा पहनो, उसके बाद में उसी दिन जो दूसरे वाले कपड़े पहनो। अरे उल्टी दिमाग वाली बहन, सब शादियों में यही होता है। मुसलमानी शादियों में लड़का जो है घर से जो पहन के जाता है वो कुछ और कपड़े पहन के जाता है, उसके बाद में निकाह होता है और निकाह के बाद में फिर वो अपने कपड़े बदलता है और अपने कपड़े बदलने के बाद में उन कपड़े बदले हुए के साथ में घर पे जाता है जहाँ पे सलामी होती है, जहाँ लेडीज़ जितनी भी होती हैं वो उसकी सलामी करती हैं। उस टाइम उसका सूट दूसरा होता है और सम टाइम विदा के टाइम पे वो अगेन ड्रेस चेंज कर लेता है, यानी एक ही शादी में 3-3 ड्रेसें भी पहनी जाती हैं। ये अजीब बीवी है जिसने जो ना मतलब शादी से पहले ही हुक्म दे दिया और उसको मानना पड़ा। भाई 10 लाख रुपए दिए थे उसने शादी करने के लिए, तो वो क्यों नहीं मानना पड़ता। अगर तुम ऐसे ही बिकोगे, ऐसी बाजार में बिकोगे तो फिर क्या होगा। बाजार में बिकी हुई चीज़ का कोई मूल्य रहता है, कोई बात रहती है, कोई उससे कोई पूछता है। तो भैया तुमने भी जैसा किया वैसा भरा। अब उसको कवर अप करने के लिए बोल रही है कि रिसेप्शन पे तो पहना था और तुम इतने अच्छे लग रहे थे, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। अब भाई तुमने अपनी तरह से पहनाया उसको, तो उसको कहाँ से पसंद आएगा, उसका जी कहाँ से खुश होगा। तुम्हारा बस चलता तो तुम उसको भी बैंगन बनाती उस टाइम पे भी। अब एक बात बताओ, भाभी को इतना इधर ट्रोल करवाया इसने ड्रेस के लिए और खुद अपने हस्बैंड की को वो ड्रेस नहीं पहनने दी जो वो पहनना चाहता था, जो उसकी ड्रीम ड्रेस थी। भाई हद है। इसी के ऊपर ये कहता है कि ऐसी बीवी जो है किसी को मतलब सबको मिले, जो मेरा ख्याल रखती है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है और डैश 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 बहुत सारी बला 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 बहुत सारी बातें। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है और उसके लिए भी अगर कोई अपनी ड्रीम ड्रेस या अपना ड्रीम काम जो है जो भी कुछ करना चाहता है वो ना कर पाए तो हद है भाई। उससे तो मतलब क्या कहें कि शादी करना बेकार है, ये क्या कहें। बस यही कहें कि शादी के नाम पे जो कंप्रोमाइज़ जो करो वो ऐसे कंप्रोमाइज़ ना करो कि अपने आप को बेच के कंप्रोमाइज़ करो। अब देखिए जज साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, जो मैं कहूँगी वही ड्रेस और वही ट्यूनिंग वाली ड्रेस आपको पहननी पड़ेगी। जब उसे लगा कि ये वाली बात तो मेरी चल नहीं पा रही है तो फनी ने अपनी बात थोड़ी सी बदली और ये कहा कि भाई 3-3 शादियां हैं, जो मेरे यहाँ काम करते हैं उनकी भी शादियां हैं, तो अगर वो लोग भी जाएंगे तो मेरा जाना जो मुश्किल होगा। मैं इतनी शादियों में इतनी सब चीज़ों में नहीं जा सकता, हो सकता है कि मैं जाऊँ ही ना। देखिए जो गोल्डन मोमेंट होते हैं ना वो कैप्चर कर लेने चाहिए। मैंने भी कैप्चर किया है। जब उसने ऐसा कहा तो डब्बा की शक्ल जो देखने लायक थी और जो उसका एक फेवरेट मुंह होता है, जब उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आती अपने गुस्से का वाला जो मुंह होता है वो देखने लायक होता है। ये देखिए उसका एक और चेहरा। क्या साथ के साथ ये भी देखिए कि ये भी किस तरह से बैठी है, प्रॉपर तरीके से ज़मीन पे ये भी बैठ नहीं पा रही है। जिस मोटापे के लिए इस तरह की बातें कर रहा था इससे भी बैठा नहीं जा रहा है। किस तरह से पैर फैलाकर बैठी हुई है, आलती पालती में आके बैठना। अगर वो आपका मोटापा ज़्यादा है तो आपको बैठने में तकलीफ होती है, आपसे नहीं बैठा जाता है। चलिए बाकी की अच्छी अच्छी बातें अगले पॉडकास्ट में करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इतनी मज़ेदार बातें हुई हैं इसके अंदर तो आपका कमेंट करना तो बनता है। चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।